स्टार्ट करते हैं। तो भाई और बहन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिट्टू का फेवरेट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल साहब मैनेजमेंट। सुनो मेरी बात सुना, टॉपिक आज जो टॉपिक पढ़ने वाला है मैनेजमेंट का फंक्शन के बारे में। तू आया था भाई पहला क्लास में, मुझे दिखाया तेरे को। सुना अभी सुना, आज कोई वीडियो दिखाएंगे, सीधा टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, टाइम नहीं है। सुना भैया प्रिंसिपल साहब मैनेजमेंट क्या आता है। अच्छा वैसे ना वो बहुत सारे बिजनेसमैन के ऊपर बना के रखे हैं, अलग अलग बिजनेसमैन के बारे में बना के रखे हैं। जैसे मैं उनका चैनल पे दिखाऊंगा ना, अलग अलग कंपनी का अलग अलग, जैसे मैं ना दिखाता हूँ उनको टाटा का सक्सेस स्टोरी, हर एक बिजनेसमैन का अलग अलग सक्सेस स्टोरी बना के। सुना हम लोग एक्चुअली ये समझेंगे, वो था बिजनेस का केस स्टडी। वो क्या था? केस स्टडी था। लेकिन ना हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है? POM। क्या है सीखने जा रहे हैं? केस स्टडी। अबे सुनना भाई, अबे वो केस स्टडी नहीं, अलग है। ये पढ़ाए जाते हैं MBA वालों को। किसको पढ़ाए जाते हैं? MBA वालों को। हम लोग जो पढ़ने वाले वो क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बात सुनो भैया, फर्क क्या भैया, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? एक काम करेगा क्या कैमरामैन? फोकस करो। छोटा सा शॉर्ट है ना, 1 मिनट का खाली शॉर्ट है ना, 1 मिनट का शॉर्ट है ना, डालना है खाली मेरे को, पूरा व्यू दिखना चाहिए। मतलब मैं जब ये ऐसे रोटेट करके लेना, एक डालना है मेरे को, ठीक है, छोटा सा, डिस्टर्ब मत हो ना, अभी दूर पास से, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भाई, प्रिंसिपल ऑफ बस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भैया आप जो बता रहे थे वो क्या था? आपके बता रहे थे वो क्या था? वो क्या था? वो क्या था? वो MBA में पढ़ाया जाता है। हम जो पढ़े थे वो क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आया कैसे? अच्छा ये केस स्टडी कैसे आया? मैं अगर जाके कोई बिजनेस का केस स्टडी दूंगा कोई मेरी बात सुनेगा? चल मैं निकल यहाँ से, निकल। मैं एक छोटा सा केस स्टडी सुनाता हूँ आपको, ओला का। क्या सुनाता हूँ? ओला का। हमारे भाई साहब पहली बार जब ये आज से 20 साल पहले कलकत्ता में गए थे, कलकत्ता में गए, टैक्सी से उतरे, स्टेशन से उतरे, टैक्सी यहाँ दादा कोথায় যাবেন? बोला सर मेरे को जाना है हावड़ा, है ना? हावड़ा जावेन ना, नहीं जाएगा। क्या बेचते हो, पूरी टैक्सी क्यों खोल के रखा है? फिर दादा हावड़ा जावेन ना, दादा कोलकाता। एक देखो एक्चुअली क्या है ना, कोलकाता जो है ना, कॉल क्या था, वीडियो कर जान दो। ये ब्रिज, ये क्या ब्रिज, ठीक है, हावड़ा ब्रिज। सुनो ना, ये नदी बह रहा है, ये क्या है? नदी बह रहा है। इस तरफ है कोलकाता, इस तरफ है हावड़ा। तो सब पूरे आप कोलकाता जाएगा, हम हावड़ा नहीं जाएगा, हम कोलकाता जाएगा, समझे ना? नदी की हावड़ा स्टेशन इधर है, कोलकाता उधर है, नदी का उस तरफ है। तो बोलता है हम कोलकाता जाएगा, हावड़ा नहीं जाएगा। अरे भाई चलो हावड़ा, कोई जाने को तैयार नहीं है। अब ये बेचारा परेशान हो गया, इसको फिर ना 15 मिनट बैठे टैक्सी वाला मिला, बोला दादा हम जाएगा हावड़ा, हम आपको हावड़ा में जहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाएगा। बोला अच्छा जाएगा, तुम जाएगा? हाँ जाएगा दादा, लेकिन हम टाका लेगा। अबे तो मैं भी वही रुपया, तो बांग्लादेश थोड़ी है, रुपया ना। हाँ वही दादा, हाँ गांधी जी वाला दादा, हाँ ठीक है, कितना लेगा? बोला दादा छोट कुत्ता बोल भी, अरे बोल ना भाई बोल। 800 रुपया लेगा, 800 टका लेगा, अब 800 रुपया लेगा, ज़्यादा नहीं ले रहा है। अब ये भाई सोचा था, इसको कोई बोला था ना, ये गया था पीछे से, बोला भाई 300 में गया था, मैं 300 में, बोला 800। तो बोला वेट, और आधा घंटा वेट कर रहे हैं। तो एक आदमी बोला देखो तो भाई साहब देखो क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत, देखो टैक्सी मिला नहीं। दूसरा क्या हुआ है, ये गया फटाफट एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया। अब ये इसका बेटा गया 20 साल के बाद, बोला मेरे पापा एक गलती किए थे, मिस्टेक किए थे, अब वो गलती मैं नहीं कराऊंगा। स्मार्ट वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया, खर्चा कौन सा? ओला उबर का। किसका एप्लीकेशन डाउनलोड किया? उसमें सीधा हमारा हावड़ा टू क्या क्या टैक्सी अवेलेबल है सारा दिखाई देगा। अब फेयर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? फेयर। मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, अगर शायद यहाँ दिख पाए तो छोटा सा डेमो दिखाने का ट्राई करता हूँ, और आप लोग समझना। ये है केस स्टडी। क्या है? छोटा सा केस स्टडी, प्रॉब्लम को समझा। अच्छा भैया ये आप क्यों पढ़ा रहे हो? भैया आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये तो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, समझा रहा हूँ। देखो हावड़ा नहीं बे सर, ओला तो मैं पहली बार कंफर्म लोकेशन, ठीक है। अच्छा भुवनेश्वर का दिखा रहा है 2 स्टेशन, मैं देखो कैसे दिखा रहा हूँ ना, मालूम? अरे यार क्या हो गया? 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम। खुल जा भाई, खुल जा।
ये दिखा रहा है लोगों। और साहब क्या ठीक नहीं है क्या बोला? हाँ ठीक नहीं है क्या? लाइटर दिखा रहा है उसको। ठीक है, यहाँ पे जब मैं मारूंगा ना तो यहाँ पूरा का पूरा दिखाई देगा। पूरा का पूरा क्या दिखाई देगा? ये देखो यहाँ पे ना गाड़ी दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अलग अलग क्या दिखाई देगा? ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर नहीं दिखा रहा है, इसमें एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। देख लो ये देखो, ये गाड़ी का भाड़ा तक पूरा दिखाई देगा। पूरा ईमेल आईडी साइन अप वगैरह करना पड़ेगा तब ये दिखाई देगा, समझे ना। इसमें भाड़ा इसमें दिखाई देगा कि कौन कौन सा गाड़ी अवेलेबल है, कितना कितना भाड़ा है, और वो 10 मिनट 15 मिनट में आ जाएगा। अगर तुमको लेना, खाली दिक्कत है ना कि भाड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, टैक्सी से कम रहता है, टैक्सी से थोड़ा कम रहता है। टैक्सी वाली मनमर्जी है, 1000 ये लोग का क्या फिक्स है, समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या है, थोड़ा कंफर्टेबल है। ये क्या था, ये है बिजनेस का केस स्टडी। अभी मेरे को खाना ऑर्डर करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो खाना सेलेक्ट करना है खाना सेलेक्ट किया, खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये आ गया। ये बिजनेस का केस स्टडी है। अलग अलग प्रॉब्लम को समझ करके क्या किया, सॉल्यूशन निकाला गया। ये अलग है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग चीज़ है। बड़े बड़े कंपनी को चलाने के लिए जो मतलब एक चीज़ ध्यान देना, जो MBA वाले होते हैं ना वो कंपनी को चलाते हैं। MBA जो पढ़ाई करते हैं क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। उनको सीखना पड़ता है केस स्टडी, कि सामने वाला बंदा समझ रहा है केस स्टडी और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या फ़र्क है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। केस स्टडी अलग अलग, जैसे वो याद है किसका दिखे थे केस स्टडी, किसका केस स्टडी दिखे थे। अच्छा मेरे को ये कंफर्म करोगे इसमें कि क्या दिखा रहा है, भाड़ा दिखा रहा है। अच्छा मैं भाड़ा फिर भाड़ा दिखाएगा। अच्छा ये सारा वो मांग रहा, देना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, ऐसे ना हटा सुनो। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपनी कहानी पे आते हैं। तो यहाँ पे ना सुना, तो मैं यहाँ पे क्या बोला कि पहला होता है बिजनेस का केस स्टडी। क्या था बिजनेस का केस स्टडी, और एक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। केस स्टडी क्या है, बिजनेसमैन का जो अपना एक्सपीरियंस रहता है। हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन किसी बार बताओ ना, जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, भाई बता ना तेरा सीक्रेट क्या है, आप समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक क्या था ना, ये एक अलग चीज़ है कि मैनेजमेंट को चलाने के लिए। जैसे क्या होता है ना, साइंस के बारे में क्या दिखते हैं कि साइंस में अलग अलग चीज़ के बारे में क्या करता है, पहले एक्सपेरिमेंट करता है। क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, फिर रिपीटेशन करता है, फिर वो क्या बनता है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल। न्यूटन वाला पता था, सेब गिरा बार बार गिरा, तब वो क्या बनाया, प्रिंसिपल बना। उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी ना कुछ चीज़ें ऐसा है। एक बंदा था जिसका नाम था, दो बंदे थे, जिसने देखा कि वो क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस किया, और उस चेंजेस से क्या हो रहा है, वो कुछ काम किया, वो कुछ अपने मैनेजमेंट के अंदर क्या किया, कुछ काम किया, कुछ टाइप का वो काम किया। उस काम की वजह से उसको क्या मिला, सक्सेस मिला। उसी काम को वो क्या किया, बोला कि देखो मैं ये काम को अप्लाई किया। पर ध्यान देना, अगर आप ओला को कॉपी करोगे तो डूब जाओगे, उबर को कॉपी करोगे डूब जाओगे, स्विगी जोमेटो को कॉपी करोगे डूब जाओगे। पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा बनाया ना कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, ऐसा बनाया जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि पानी को गर्म करने से भाप उड़ जाता है। तो वो ऐसा टाइप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडी से अलग है। ध्यान देना, वो जो केस स्टडी किताब में दिखा है वो केस स्टडी का बात नहीं कर रहा हूँ, केस स्टडी का भी दिखाऊंगा तेरे को खाली टाइम में, अभी टाइम नहीं है। केस स्टडी एक देखेंगे, एक दो तो समझेंगे केस स्टडी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट लाइक केस स्टडी की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है। ठीक है, ये एक बंदा था जिसने अपने कंपनी में चेंजेस किया। जैसे एग्जांपल दूं, मैं थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ। पहले बच्चों को पढ़ाओ, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करो, टेस्ट दो। ये क्या हो गया, तो ये हर एक टीचर को क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ये क्या टेक्निक समझ रहे तो। अब हर एक टीचर को ऐसे काम करना चाहिए। तुम समझाते कैसे वो अलग चीज़ है। तुम नाच के समझाओ, गा के समझाओ, खेल कूद के समझाओ, तुम्हारा समझाने का तरीका है। लेकिन ये 3 चीज़ तुमको करना ही करना है। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ वर्क। एक बंदा को सारा काम मत दो, काम को क्या कर दो, बांट दो, काम को क्या कर दो, बांट दो। बोला कारण क्यों, बोला एक बंदे से तुम सारा काम कराओगे ना तो उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। क्या जाएगा, बर्डन आ जाएगा, बोझा जाएगा। इसलिए काम को क्या करो, बांट दो। क्या बोलता है, सुना, तुम्हारी कंपनी में 10 वर्कर ना, तुम्हारी कंपनी में जैसे काम का नाम है ABC, 3 काम करवाना है, ABC 3 काम करवाना है। तो मैं ABC इससे करवा रहा हूँ। इसको पहले क्या होता था, पहले ये भी ABC कर रहा है, ये भी ABC कर रहा है, ये भी ABC काम कर रहा है। मेरे को बोलता नहीं है काम करो, A काम ये करेगा, B काम ये करेगा, C काम ये करेगा। काम को क्या किया,
बांट दिया। काम को क्या कहते हैं? बांटने से क्या हो गया, जो काम का बर्डन था ना कम हो गया, काम का स्पीड बढ़ेगा, परफेक्शन आएगा। ये एक प्रिंसिपल था, ये एक प्रिंसिपल था जिसको हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए, कई सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए जिसको आज दुनिया भर के मतलब लोग पढ़ते हैं, दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल को पहले देखा गया लागू करके, कुछ और समझ में आना। एक केस स्टडी नहीं है, कुछ समझ रहे हो? एक का नाम है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एक का नाम है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे का नाम क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो बिजनेस करने का टेक्निक्स अलग होता है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा समझना है, थोड़ा सा अजीब टाइप का टॉपिक है, थोड़ा लगेगा अजीब टाइप का। अभी मैं आता हूँ, बोरिंग मत करना, मजा लेना भाई, बोरिंग मत करना। प्रिंसिपल क्या भैया, देखना जब तेरे को ना ये प्रिंसिपल तेरे को क्या हेल्प करेगा बता रहा हूँ। जब भी तू कोई फैसला, जब भी तू ना कुछ काम को करेगा ना, तो वहां पे तेरे को ये प्रिंसिपल गाइडेंस देगा। क्या देगा? गाइडेंस देगा। गाइडेंस समझ रहा है? गाइड करेगा और तेरे को समझने में क्या बोल रहा है? प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस टू द थिंकिंग एंड एक्शन। जो भी तू काम करेगा ना, जब भी तू कोई काम, किसी काम के बारे में सोचेगा, या जब भी तू, जैसे मान ली तेरे को काम मिला गाड़ी, जैसे तेरे को मान लिया घर बनाने का टेंडर मिला, किसका टेंडर मिला? घर बनाने का काम। तो घर बनाने के काम में डिवीजन ऑफ वर्क को तू कैसे अप्लाई करेगा? डिवीजन ऑफ वर्क वो क्या किया? तेरे को गाइड किया। क्या किया? तेरे सोचने और करने में तुझे गाइड किया और समझाया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझाऊं क्या तेरे को? छोटा सा, मैं तेरे को ऐसे समझाता हूँ एक दो, ठीक है? एक समझ देते एक दो और, वैसे तो आएंगे, एक दो सीखते हैं, ठीक है? क्या बोलता है? एक चीज और समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता है ये क्या बोलता है? खाली समझे ऊपर से। बोलता है ना कि तुम किसी इंसान को पावर दे रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, पावर दे दोगे तो काम नहीं कर पाएगा, और खाली पावर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो केयरलेसनेस हो जाएगा। तो साले को पावर प्लस अथॉरिटी प्लस ए प्लस आर दोनों होना चाहिए। ए प्लस आर। अब सामने वाला बंदा ए क्यों नहीं देता है, अथॉरिटी क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो पूरा कब्जा कर लेगा, पावर पूरा देना नहीं चाहता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ये मंत्रालय वो मंत्रालय, सारा फैसला नवीन पटनायक करेंगे। नहीं भाई, अगर सारा फैसला नवीन पटनायक करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री वेट कर रहा है, नवीन जी पहले उसका काम निपटा लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। भाई समझ रहे हो? तो भाई उसको जिम्मेदारी के साथ साथ क्या दो? पावर, जिम्मेदारी दोनों देना, ए प्लस आर दोनों देना है, ए प्लस आर दोनों देना है। ये क्या था? ये एक प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है जो मुझे क्या किया, जो मुझे ना थिंकिंग और गाइडेंस में मेरे को मदद किया। किसने मदद किया? ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो ना मेरे को क्या किया? मदद किया। क्या किया? मदद किया। मैं इसमें आता हूँ पेज नंबर 1 में, जो मेरे को क्या किया? मदद किया। किसमें मदद किया पता? तेरे सोचने में और करने में। प्रिंसिपल इज ए बेसिक स्टेटमेंट। क्या है? प्रिंसिपल एक बेसिक स्टेटमेंट है। ये सब क्या था? स्टेटमेंट। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। ये सब क्या स्टेटमेंट है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए और प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस टू द थिंकिंग एंड एक्शन। पूरा हो गया। प्रिंसिपल क्या पता? बेसिक स्टेटमेंट। क्या है ये? बेसिक स्टेटमेंट जो तेरे को प्रोवाइड कर रहा है अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस टू द थिंकिंग एंड एक्शन। पूरा हो गया। पहला लाइन क्या रहेगा अनीशा? कुछ नहीं, कभी नहीं। पहली बार ये तो भूल गए तुमने, ये पहले मैं पढ़ाता हूँ और ये जरूरी है। इससे आपका बनेगा एमसीक्यू। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडेंस। जनरल का मतलब तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है। जैसे बताऊं, जैसे मान मैं फूड डिलीवरी का बिजनेस करता हूँ, तो मेरे को जोमेटो का देखना चाहिए कि ओला उबर का देखना चाहिए? फूड डिलीवरी का काम करता हूँ जोमेटो। ट्रैवलिंग बिजनेस तो क्या देखूंगा? ओला उबर का। तो भाई ये जो है ना सबके लिए है, जनरल, ब्रॉड, डिटेल में, और जनरल गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, प्लीज यहाँ से पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, जब भी तू कोई डिसीजन लेता है, जब भी तू कोई काम को करता है, तो वहां पे ये एक गाइडलाइन, ये क्या? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। अभी दो प्रिंसिपल देखे ना हम लोग, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल हम लोग सीखने वाले हैं। पुट गया सुना, दे हेल्प द मैनेजर इन परफॉर्मिंग देयर वर्क इफिशिएंटली। अगर मैं एक मैनेजर को ये सब चीज सिखा देता हूँ ना, तो वो अपना काम को इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेगा। खाली रीड करना बेटा, रीड। क्या करना है? रीड। तुम ना इसको रट्टा वट्टा मत मारना। सुना, दे हेल्प द मैनेजर इन परफॉर्मिंग देयर वर्क इफिशिएंटली।
दिस प्रिंसिपल हैव बीन डिराइव आफ्टर। अच्छा ये प्रिंसिपल आया कैसे, कौन लाया, कैसे लाया, सवाल। हाँ सुना भाई, ये काम कर, क्या करूँगा, तू किया है तो मैं क्यों करूँ, अरे मैं सर तू किया है बाप को ज्ञान मत दे, होता ना बाप को ज्ञान मत दे, तू किया क्या, मैं किया हूँ। जैसे लड़का है बोला भाई सुना, काम करेगा क्या, ये किताब से पढ़, इससे तो पास हो जाएगा, और खाली इसका खाली रीड करना पास हो जाएगा। तू किया है, पूछेगा ना तू किया है, हाँ किया तब मैं करूँगा, नहीं समझे। तो भाई ये जो प्रिंसिपल है जो तुमको बोल रहा है तुम ये करो तुम वो करो, डिवीजन वर्क भाई तुम कभी किए हो, हाँ भाई किया है वो, ये कैसे आया, ये प्रिंसिपल कैसे आया, ये प्रिंसिपल आया आफ्टर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नो डाउट है, ये प्रिंसिपल कैसे आया, आफ्टर ड्राइव आफ्टर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, क्लब। खुद क्या नहीं, फिर क्या बोलता है, प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्या बोलता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड कैन अप्लाई देन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। जब जरूरत पड़ेगी, अब मैं अकेला आदमी तो डिवीजन वर्क मेरे लिए लागू हो गया, अकेला आदमी तो ड्रेस लागू हो गया, नहीं जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, जब ऐसा लगा कि भाई पावर देना पड़ेगा नीचे वालों को, डिवीजन वर्क करना पड़ेगा, तब मैं, तो जब मेरे को जरूरत पड़ेगा तब मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ, कोई जबरदस्ती है क्या, नहीं, कोई डाउट है क्या। प्रिंसिपल्स तो बेटो देखो अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पक्का। तो प्रिंसिपल क्या है, आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, कैसा है भाई, फ्लेक्सिबल रबड़ के फ्लेक्सिबल इन नेचर, जब मर्जी तब इस्तेमाल कर, जब मर्जी इस्तेमाल, ठीक है। तो अप्लाई एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन की रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से हमको इसको अप्लाई करना है, कोई डाउट है भाई, नहीं। दिस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, यूनिवर्सल समझ रहे हो, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है, हर प्रकार के सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल इन नेचर एंड एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, उसके साइज और छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस प्रिंसिपल इनेबल बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। छोटा लास्ट का पॉइंट समझ में आया कि मुझे रिसोर्सेज, देखो हमको 3 चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, जानते हो क्या, मनी, ठीक है। तो भाई ये जो मैन है ना, और इसका इस्तेमाल करना है, इसी प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करेंगे, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, ताकि हम गोल को अचीव कर सकें, पूरा ठीक है। अब देखो मैं ये चीज़ पढ़ा दिया, एक बार रीड मारना फटाफट, जल्दी से रीड मारो, फटाफट रीड मारो, जल्दी रीड मारो। And managers can apply them or per the requirements of the situation. The principal provided guidance for solving problems. They not provide any method to the situation. The principal in nature and are liable to all type of actions. अच्छा बेटू, रट्टा मारने बोला क्या इसको, हाँ रट्टा मारने बोला क्या, क्या बोला, रट्टा मारने बोला, हाँ नहीं रट्टा नहीं मारना, क्या करना पहले समझना है, इधर ध्यान मत, उधर ध्यान दे, ठीक है, प्लीज ध्यान मत देना, रट्टा मारना है सर। सुनो बेटा सुनो, प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल क्या बेटा, ब्रॉड और जनरल गाइडेंस, ब्रॉड एंड जनरल गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। जब भी कोई फैसला करता है या भी कोई काम करता है, वहां पे इधर को ब्रॉड डिटेल और एक जनरल, सबके लिए एक गाइडेंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, क्या करता है, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट को हेल्प करता है, परफॉर्मिंग द वर्क एफिशिएंटली, तो अपने काम को एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, इसको तो क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। थर्ड होता प्रिंसिपल मैनेजमेंट हैव बीन डिराइव्ड आफ्टर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसे थोड़ी आया भाई, कैसे है, पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, सक्सेस पाया, तभी ये सर यहाँ देखा हो गया, यहाँ देखा हो गया, यहाँ देखा हो गया, हाँ ठीक है। अभी बता, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट हेल्प करता है काम अच्छे से करने के लिए, ये कैसे है, ऐसे आया, ठीक है। ये हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजनेस हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल हो, क्लब हो, हर जगह, यहाँ वहाँ जहाँ काम सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, ओके।
प्रिफर्ड मैनेजमेंट क्या करता है, गाइडेंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अच्छा इनके पास रेडीमेड सॉल्यूशन ये लाइन में पढ़ा है नहीं, ये लाइन में पढ़ा है नहीं, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है। सर मेरा टैक्सी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो बताओ मैं क्या करूं, तो ये थोड़ी है, कुछ और बता रहा है, ये खाली तेरा बिजनेस का इसमें से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। इससे तेरे को क्या दिक्कत, जैसे एग्जांपल तुम मैं क्या कर रहा था ना, जैसे मैं गया अरे को क्या करते तुम बोले सामान डिलीवर नहीं किया, तूने तेरे को बोला था सामान डिलीवर करने के लिए, अरे सर मैं सुनो ना सर सुनो, आप मेरे को क्या बोले, आप मेरे को बोले सामान डिलीवर कर देना, लेकिन सुनो ना सामान डिलीवर करने के लिए डब्बा चाहिए, डब्बा वो मेरे पास है तो डब्बा खरीद के ला नहीं सकता, अरे डब्बा लेके आता पर पैसा नहीं, तो पैसा अरे हाँ यार पैसा किसके पास होता है, मेरे पास। अब उसको झाड़ी के क्या पता भाई, तेरे को अगली बात है पैसा चाहिए होगा तो बिना अपने जोर से ले लूँ नहीं समझे, ना तो यहाँ पे क्या है ना, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, माल डिलीवर क्यों हुआ भाई यहाँ पे इस्तेमाल किएगा, अब उसका सॉल्यूशन, तेरा प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं रखा है यहाँ पे, समझे ना, तो समझ में जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, यहाँ पे रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बना देगा, ठीक है। ये हर प्रकार के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर का साइज चाहे जितना बड़ा है इतना बड़ा इतना बड़ा, चाहे वो कुछ भी धंधा करता हो, वेदांत हो भूषण हो चाहे मैं, सबके लिए एप्लीकेबल। गुड आउट क्या दैट्स इट, चलो यहाँ तक कौन क्लियर है, डाउट है भाई पक्का, ये मेरा आईडी है उससे दे देगा ना ही बड़ा जेबी से निकाल लेना। तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनना, क्या आपको लग रहा है कि यही सेम बात लिखा हुआ है क्या? हाँ यही है, प्रिफर ब्रॉड ला 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 ला, ये पूरा रीड करना है, ठीक है। अरे खाली रीड करना है, क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या ये चीजें पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा हूँ ना बे, अभी पढ़ा है। ब्रॉड एंड जनरल गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन Sir, this is a practical guidance to manager taking decision, taking action, solving the various problems systematically. Good afternoon, निशा। डाउट है? अब सुना भैया, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? थोड़ा और बताओ। सुनो एक मिनट क्या पढ़ा है? सुनो ये, अच्छा सुनो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिक स्टेटमेंट, क्या ये एक स्टेटमेंट है ऑफ ट्रूथ विच गाइड द मैनेजर एक्शन, गाइड विद द, ठीक है, ये गाइड करता है, क्या करता है? गाइड करता है मैनेजर को, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट, ये आपको बताऊंगा। सुनो अभी ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया कैसे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेरिवेशन ऑफ पीओएम आया कहां से? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहां से आया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड ग्रो आउट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड स्टडी। पिछले क्या हो रहा है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहां से आया? कहां से आया नाम तो पता, कहां से आया? पास्ट एक्सपीरियंस आया। कहां से आया? पास्ट एक्सपीरियंस आया। क्या कैसे आया? पहले क्या ऑब्जर्व किया गया? पहले क्या किया? पहले नंबर 1 पढ़ो, नंबर 1 के पढ़ो। बिट्टू नाम पता है इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व मतलब देखना मतलब नहीं, ऑब्जर्वेशन देख के ना, पहले देखा, पहले क्या किया? ऑब्जर्व किया, प्रॉब्लम देखा, सॉल्यूशन निकाला, पहले ऑब्जर्व किया। मैनेजर ऑब्जर्व सर्टेन इवेंट इन द एक्चुअल प्रैक्टिस, एनालाइज टू गेट एक्सपीरियंस व्हिच मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर। वो क्या करता है? पहले ऑब्जर्व करता है मैनेजर, ऑब्जर्व सर्टेन इवेंट, कुछ इवेंट को देखता है, ऑब्जर्व करता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, किताब नहीं देखा, रियली प्रैक्टिकली देखा, उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस किया, मतलब एनालिसिस कैसे किया? फर्स्ट डे देखा सेम रिजल्ट, सेकंड डे देखा सेम रिजल्ट, थर्ड डे देखा सेम रिजल्ट, फोर्थ डे देखा सेम रिजल्ट, 5 डे देखा सेम रिजल्ट। जब सेम रिजल्ट आ रहा है तो उसको हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में एज ए गाइडेंस। डिवीजन वर्क से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो मत करो, दैट्स इट। नहीं समझे? तो पहले वो क्या करता है, बार बार क्या करता है? उसको प्रैक्टिस करता है, एनालिसिस करता है, उसके बाद फिर उसको यूज करता है एज ए गाइड। पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड। उसके बाद क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? मे कंडक्ट रिसर्च इन दिस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में बी कंडक्टेड एम्पिरिकल टू डिफाइन द प्रिंसिपल एंड टेस्ट देयर वैलिडिटी। टेस्ट देयर वैलिडिटी समझते हो? वैलिडिटी का मतलब भैया तेरा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेरे बिजनेस में अप्लाई होगा कि नहीं, इसका मतलब जानते हो? टेस्ट ऑफ द वैलिडिटी। सर आप लाइव चला रहे हैं? हाँ लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। टेस्ट देयर वैलिडिटी, मैं लाइव करता, लेकिन लाइव में थोड़ा
नेक्स्ट टाइम शुरू करूँगा ना लाइव यूट्यूब लाइव करके करूँगा। थोड़ा ये अटक नहीं रहा है, ऐसे चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, हैंडल अच्छा चल रहा है। सुनो ना क्या बोल रहा है, टेस्ट एबिलिटी में तो समझ में आ रहा है। एबिलिटी भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे तो लागू हो गया, यहाँ लागू हो गया, बार बार क्या ऑब्जर्व किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिजल्ट सेम निकला। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, इसके में तो लागू हो गया, इसके में लागू हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसका क्या करूँगा, टेस्ट देयर वैलिडिटी, वो वैलिडिटी नहीं, नंबर ऑफ डेज ऑफ वैलिडिटी नहीं, 30 दिन 40 दिन बोला नहीं, ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है इसका लागू किया जा सकता है कि नहीं, समझे आप। टेस्ट देयर वैलिडिटी अंडर दिस मेथड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में भी कंडक्ट, रिसर्च किया जाता है। क्या कहता है, रिसर्च। तो अलग अलग जगह पे क्या करते हैं हम लोग उसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर जो है एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। वो क्या करेगा, यूनिटी ऑफ कमांड को, यूनिटी ऑफ कमांड एक है पढ़ेंगे हम लोग। इस प्रिंसिपल स्टेट दैट, ये क्या बोलता है कि 1 person शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम 1 बस ओनली। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, जैसे मान लो बिट्टू है, बिट्टू एक person भी काम करता है, कोई बॉस है, बिट्टू, हाँ बिट्टू, हाँ सर बोलिए ना, बिट्टू एक काम करेगा, हाँ बिट्टू तू एक काम करके फाइल को ना तू रेडी कर ले, हाँ सर। बिट्टू दूसरा बॉस है, सुना क्या कर रहा है, सर वो फाइल रेडी कर। अच्छा एक काम कर, तू ये काम करेगा तो ये काम करेगा। तीसरा बॉस है, बोला कि सालो पगार कौन दे रहा है मुझे ये डिसाइड करो, तू कि तू काम किस करे करो, नहीं समझे। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर जा पहले वाला करूँ, दूसरा वाला है, तू सारे पहले बॉस का पहले क्या, मेरा क्यों नहीं किया तेरे को अभी यार मैं क्या करूँ, बात पत्ता कर लूँ, जॉब छोड़ दूँ। भाई तुम लोग बोलो यार मैं करूँ तो करूँ क्या, नहीं समझे भाई साहब। एक जगह पे 4-5 का काम नहीं मिलेगा, तो एक आदमी को एक बंदा ही ऑर्डर देगा, एक आदमी को एक बंदा ही ऑर्डर देगा। जैसे मानो हम तीनों बॉस हैं, तो भाई हम इसको देंगे, ये आपको देगा, तो आप बोलोगे पहले ये काम कर, फिर ये काम कर, फिर ये काम कर। 1 person शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 person बने। यहाँ पे लागू किया, यहाँ दिक्कत होता है, यहाँ लागू किया, ऑब्जर्व किया, अच्छा हुआ, अब यहाँ भी करके देखूंगा, यहाँ भी करके देखूंगा, यहाँ भी करके देखूंगा। एक्सपेरिमेंटेशन क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंटेशन को डाउट क्या, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो रिसर्चेज में 2 ग्रुप, वो 2 अलग अलग ग्रुप बनाएगा, एक ग्रुप और एक ग्रुप, इन विच द सबमिटेड गेट ऑर्डर फ्रॉम 1 person ओनली, एंड अदर ग्रुप फ्रॉम, पहले वाले में वो एक बंदा से ऑर्डर पा रहा है, दूसरे वाले ग्रुप में उसको ज़्यादा लोग ऑर्डर दे रहे हैं। फिर वहाँ पे चेक करेगा, रिसर्चेज क्या करेगा, मेजर कर, अनिशा पा रही है क्या, आ रहा ना समझिए। वो 2 ग्रुप बनाएगा, एक ग्रुप जिसमें एक बंदा एक आदमी से ऑर्डर पा रहा है, दूसरे ग्रुप में एक बंदा कई सारे लोगों से ऑर्डर पा रहा है। फिर दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, क्या करेगा, कंपेयर करेगा और रिजल्ट को देखेगा। ये हो गया एक्सपेरिमेंट, ये क्या हो गया एक्सपेरिमेंट, कुड़ा हो गया, ये हो गया एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। तो 2 तरीके से ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन से मुझे क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है। कुड़ा तो पहले क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या होता है एक्सपेरिमेंट, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, कि ये सच में काम कर रहा है कि नहीं। कुड़ा हो गया, अगर ये काम नहीं करेगा भाई ये कोई प्रिंसिपल ये फोकट का जबरदस्ती का स्टेटमेंट। कुड़ा हो गया, लेट्स गो। जैसे बोला ना पढ़ाई करना चाहिए, फिर क्वेश्चन आंसर बनाना चाहिए, फिर टेस्ट देना चाहिए, ये जो है ना ये प्रिंसिपल टाइप का, नहीं समझे। तो पहले लागू करके देखूंगा, एक टीचर बोलता है जी मैं तो पढ़ाता हूँ, लास्ट में रिवीजन कराता हूँ, तो फायदा तो दोनों में कंपेयर करके जो बेटर होगा उसको लेंगे, अंडरस्टैंड। अभी आते हैं तो मेथड का नाम बताओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव करने का दोनों, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, याद कुछ भी नहीं करना है, फिलहाल रीड करना है, याद कुछ भी नहीं करना है, रीड करना है, ठीक है। रीड करोगे तो समझ में आएगा। अब आते हैं 2 ठो है, एक है बस इतना तक मैं खत्म करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में फीचर्स है मैनेजमेंट पढ़ा दूँ क्या, अरे 5 बजे अभी तो स्टार्ट किया यार। एक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एक है प्योर साइंस प्रिंसिपल। प्योर साइंस अरे वो पीटीएस का कंट्री आया वाला पीसीएम वालों का, वो वैज्ञानिक लोग का पढ़ाई, हम कहाँ गरीब आदमी कॉमर्स वाले। हम लोग का जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ना वो ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, एंड फील्ड विथ क्रिएटिविटी। क्या है भाई, देखो यार तुमको ना प्रिंसिपल मैनेजमेंट आ गया, बंदर को स्टूडेंट चलाना सिखा दिए, अब वो ऐसे चलाए कि ऐसे चलाए वो उसके ऊपर है, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर और क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंडेड है, इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड फील्ड विथ क्रिएटिविटी। ये समझ में आ गया। तो ये पहला पॉइंट देखो, इसको अप्लाई, इन्फ्लुएंस, ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और ये फील्ड विद द क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। डाउट हो गया। दूसरा वाला क्या है, आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मैनर। कैसा है, प्रॉपर, जो जैसा दे रहे थे वैसा उसके हिसाब, ठीक है। जैसे एग्जांपल ठीक है ना, मुझे जैसे वैज्ञानिक लोग जो रॉकेट वॉकेट बना रहे थे ना, तो लोगों को साइंटिफिक प्रिंसिपल पता नहीं होगा तो कोई बना पाएगा क्या,
जो लोग पढ़ते हैं ना एमएससी बीएससी उनको प्रिंसिपल सिखाया जाता है अलग अलग तरीके का, सिद्धांत सिखाया जाता है, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे होता है ना, जैसे एग्जांपल मेरा एग्जांपल एक मैं इन्वर्टर बना रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना प्रॉपर्टी सबका, नहीं पता रहेगा बनाऊंगा, पता चला तार में तार अगर भूल एक्सपेरिमेंट हादसा में बदल जाएगा। नहीं समझे, यहाँ थोड़ा अलग चीज़ है, यहाँ इंसानों के लिए ये क्या है, इंसानों से काम करवाना है, इंसानों को इन्फ्लुएंस करना है और क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ अलग चीज़ है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइंस प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है, वो जैसा था वैसे ही रहेगा, जैसा था। कभी कभी डिवीजन वर्क लागू कर सकता हूँ, कभी कभी डिवीजन वर्क को लागू नहीं कर सकता, कभी कभी यूनिटी ऑफ कमांड को लागू कर सकता हूँ, कभी कभी यूनिटी ऑफ कमांड को लागू समझा ना। जैसे एग्जाम्पल दूँ, अब एग्जाम्पल दूँ, मेरे ऑफिस में ना मान लो एक चपरासी है, एग्जाम्पल में चपरासी रख दिया तो कोई था, ठीक है। अब मान लो मैं बोला तो भाई मैं किसका, भाई वहाँ पे मैं 2 आदमी, वहाँ पे मैं एक बंदा रखूँगा जिसको तुम लोग बोलोगे, फिर वो उसको बोलेगा भाई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं चलेगा, यहाँ पे उसको करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको करना पड़ेगा। हाँ ये बोल सकते हैं कि पहले तो इसका बात मानेगा, फिर तो उसका बात मानेगा, फिर तो उसका बात मानेगा, उसको कुछ ना समझ में आए तो यूनिटी ऑफ कमांड हर जगह लागू कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते, छोटा में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये जो है ना एनवायरनमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है, ये टाइम कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये काफी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इसलिए तो है अपने मन में काफी इस्तेमाल करना है, करो नहीं करना मत करो, इसको करना ही पड़ेगा, रिस्क डिफिकल्ट, ठीक है। जहाँ तक इसके बारे में नहीं आता है आपका, ये आएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रिंसिपल और टेक्निक, मैं बताऊं, मैं एग्जांपल दूं, मेरे यहाँ पे अकाउंटिंग का टीचर अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर मैथ पढ़ा रहा है, बीएसएम का टीचर बीएसएम पढ़ा रहा है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन हम लोग जो है ना ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, पढ़ाने के साथ साथ नोट्स देते हैं, ठीक है। आप किस तरीके से गोल को कंप्लीट करते हो, प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द गोल, को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या बोलते हैं। ये सबके पास नहीं होता है, टीचर को बांटना है डिवीजन वर्क, वो कोई खास नहीं, वो हर कोचिंग वाले कहते हैं, हर कोचिंग वाले आजकल सब्जेक्ट वाइज टीचर वाला कंसेप्ट, मेथड एंड प्रोसेस काम को करने का वो होता है मैनेजमेंट टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब जितना चीज़ें हो गया मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, और वो क्या है मैनेजमेंट का टेक्निक, कि आप कंपनी को कैसे चलाओगे वो मैनेजमेंट का तरीका है, कुछ क्या वो अलग चीज़ है। ये बताओ, ये यूनिक चीज़ है। ऐसा सुना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर क्या बोलते हैं, मोर फ्लेक्सिबल, ये लेस फ्लेक्सिबल। मैं बोला ना जोमेटो को चोरी करके जोमेटो नहीं बना सकते, जोमेटो को कॉपी करके तुम दूसरा जोमेटो का अपना मैनेजमेंट का टेक्निक है, चलाने का टेक्निक है, आप उसको कॉपी कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ये पूरा क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर है ना, ठीक है। ये एक बार करवा क्या, इसको मैं खत्म करवा देता हूँ ना, फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा, बस खत्म। अब हमारा चलो ठीक है, करता हूँ। सारे बताओ जो एक बार फिर अप्लाई करते हैं, खाली पॉइंट पढ़ना है। पहली बात क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका साइज और नेचर चाहे कुछ भी, ये नेचर मतलब क्या है, तू ट्रेडिंग करता है कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, समझो नहीं क्या नाम चाचा नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब, तू गुड्स बेचता है कि सर्विस बेचता है, फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझे। नेचर साइज मतलब बड़ा छोटा बिजनेस, नेचर किस टाइप का बिजनेस करते हो, कपड़ा बेचते हो, खाना बेचते हो, फर्नीचर बेचते हो, क्या बेचते हो, कार बेचते हो, कार बनाते हो, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या धंधा करते हो, कितना बड़ा धंधा करते हो, वो क्या साइज ऑफ बिजनेस, क्या साइज ऑफ बिजनेस। तो ये हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल वेरी फ्रॉम फार्म टू फार्म, इसका रिजल्ट बड़े अलग लगा सकता है। रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन में वेरी मतलब क्या होता है, चेंज, बदल सकता है फार्म टू फार्म, बट दे आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको ज़्यादा फायदा होगा, इसको कम फायदा होगा, इसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रिजल्ट अलग अलग आ सकता है, लेकिन
लागू हर जगह किया जा सकता है। ठीक है, यूनिवर्सली अप्लाई होता है, यूनिवर्सली अप्लाई होता है हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साइज कुछ भी साइज हो, कुछ भी नेचर। डाउट हो गया। नंबर 2 में आ जाओ, बताओ। जैसे कि देखो, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बट स्पेशलाइजेशन बट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन में वेरी फ्रॉम। हाँ हो गया। हाँ, ये पहला पॉइंट से रीड कर रहा हूँ, सुना। मैनेजमेंट क्या बताता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल है, क्योंकि इसको हम लोग हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका साइज और नेचर से कोई फर्क पड़ता है क्या? इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, उसके साइज और नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला क्या? इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और नेचर। कोई क्या रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, जैसे एग्जांपल रिजल्ट हो सकता है अलग अलग है रिजल्ट। जैसे ये कंपनी, ये भी कंपनी है, इसमें भी लागू किया, इसमें भी लागू किया, इसमें भी लागू किया, इसको ज़्यादा फायदा हुआ, इसको कम फायदा हुआ, इसको थोड़ा ज़्यादा फायदा हो गया, इसका रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल में वेरी फ्रॉम फार्म टू फार्म, बट सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सुटेबल फॉर नहीं आ रहा है, ये हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जा सकता है। रिजल्ट भले अलग अलग है। ठीक है, साइज का मतलब छोटा बड़ा, 100 करोड़ का कंपनी, 50 करोड़ का कंपनी, 50,000 का कंपनी। अच्छा, और साइज नेचर मतलब क्या धंधा करता है, बेचता है कि बनाता है? अबे नेचर मतलब पर तो वो बिजनेस क्या कर रहा है? मोबाइल बना के बेच रहा है कि खरीद के बेच रहा है? मोबाइल असेंबल करके बेच रहा है कि बना के बेच रहा है? नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर चाहे कुछ भी हो, साइज चाहे कुछ भी हो, हर जगह इसको लागू किया जा सकता है। आगे बता, टाइम नहीं है, जल्दी। एग्जाम्पल ये बता चुका हूँ। ठीक है, नंबर 2 आते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेटेड फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, गाइडलाइंस है। एप्लीकेशन विल बी डन बाय मैनेजर एज पर देयर नीड। जब जरूरत है, देखो भाई मैं ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, तुमको जरूरत है तुम इस्तेमाल करो, नहीं करना मत करो, करना है तो करो। ये सिर्फ क्या है? गाइडलाइंस। ये क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है? गाइडलाइंस है। ये क्या है? गाइडलाइंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस। ये क्या है? गाइडलाइंस है। एप्लीकेशन विल बी डन बाय द मैनेजर एज पर देयर नीड एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये गाइडलाइंस आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये रेडीमेड सोल्यूशन कभी प्रोवाइड नहीं करता है। रेडीमेड सोल्यूशन कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये आपका एमसीक्यू में काम आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन में काम आएगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेक्स नॉट डेक्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस नॉट रेडीमेड सोल्यूशन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस नॉट रेडीमेड सोल्यूशन, और उसका आप इस्तेमाल करोगे एज पर देयर नीड एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीड एंड द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल दिया प्रिंसिपल, जैसे एग्जांपल दूं, मेरे को बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन, बोला है, सुनो एग्जांपल, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन। ये क्या बोलता है? आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी दीजिए, आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी दीजिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अपना काम को भी ठीक कर सके। लेकिन मैं दे सकता हूँ क्या? तो मेरे को जब जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगा? लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, 10-12 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ मुझे देना पड़ेगा। वरना पता है, एक आदमी को काम सिखाया, छोड़ के भाग गया, फिर एक आदमी, फिर तो मैं काम कब करूँगा भाई? काम सिखाऊंगा तब ना काम करेगा। तो काम तो इसीलिए बोलता है कि यार उसको चिपका के रखना, मोटिवेट करना है उसको, उसका काम को ठीक करना है। तो तुम उसको एक काम करो ना, मोटिवेशन है तो पैसा। सामने वाला बंदा बोलेगा भाई साहब हमारे लिए काम कर दोगे, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। पैसा मतलब मोटिवेशन, तो उसको मोटिवेट तभी कर। सुनो ना, फेयर रेम्युनरेशन देंगे तो क्या मिलेगा उसको? मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। तो भाई साहब सुनो, फेयर रेम्युनरेशन डज नॉट स्टेट अमाउंट ऑफ सैलरी, इट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे। ये सैलरी पे डिपेंड नहीं करता, वो कंपनी का औकात पे डिपेंड करता है, कंपनी दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो भाई साहब हाँ हाँ सुनो, तो मैनेजमेंट भाई ये गाइडलाइंस है, सोल्यूशन है क्या? मेरे कंपनी में वर्कर नहीं टिक रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम्हारी कंपनी वर्कर भाग जाता है, हाँ तुम काम करो, तुम एक काम करो, तुम अपने कंपनी को ना अधिक सैलरी दो। साले मैं कमा नहीं रहा हूँ, 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ, और तू बोलता है मोटिवेट कर। कहाँ से तू बता, कुछ सोल्यूशन थोड़ी है भाई। फेयर रेम्युनरेशन अगर तू लागू कर सकता है कर, नहीं कर सकता मत कर, दैट्स इट। कोड़ा उठ गया। तेरा नंबर तो बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट? क्या होता है? यहाँ पे एग्जांपल दे, देखो
डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आपका स्पेशलाइजेशन आएगा और इफिशिएंसी आएगा। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? लेबर वाला काम करना है। कॉज और इसका ये इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। आपका काम ज़्यादा हो रहा है, आपका लेबर काम नहीं कर पा रहा है कंप्लीट टाइम पे, बर्डन आता रहा है, तो एक काम करो, ये कारण है, तो आप काम को बांट दो। क्या करो? काम को बांट दो। इसका इफेक्ट क्या आएगा? काम जो है, काम में इफिशिएंसी आएगा। काम नहीं समझे? सुनो, पहले एक बंदा, चालू होगा और सुना, पहले एक बेचारा बंदा सारा काम करता था, अकाउंट खुद पढ़ाता था, मैथ खुद पढ़ाता था, बीएसएम सब पढ़ाता था। उसके बाद उसने तीनों को काम दे दिया। तू अकाउंट पढ़ा, हाँ मैं अकाउंट पढ़ाऊंगा। तू मैथ पढ़ा, हाँ मैं मैथ पढ़ाऊंगा। तू बीएसएम पढ़ा, हाँ मैं बीएसएम पढ़ाऊंगा। पढ़ाना। अब बात सुना, यहाँ पे ये बंदा के पास स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। ये लोग कौन है? स्पेशलिस्ट है। ये कौन है? अकाउंट स्पेशलिस्ट। काम बढ़ गया, पर पहला फायदा बताओ क्या हो गया? पहला बर्डन, काम का बर्डन क्या हो गया? कम हो गया। काम का बर्डन कम हो गया। और दूसरा बड़ा स्पेशलाइजेशन किया, अकाउंट्स का एक्सपर्ट, मैथ का एक्सपर्ट, बीएसएम का एक्सपर्ट। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे बात को सुना, दो फायदा हुआ। क्या? स्पेशलाइजेशन आया, इफिशिएंसी बढ़ा। स्पेशलाइजेशन आया, इफिशिएंसी बढ़ा। तो बात को सुना, क्या बोलते हैं? द इफेक्ट ऑफ सर्टेन डिसीजन कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। समझे? कुछ चीजों का हम डिसीजन, द इफेक्ट ऑफ सर्टेन डिसीजन कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। समझ आ रहा है? नहीं समझे? कि इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के डिसीजन से क्या फायदा होगा? इफेक्ट ऑफ डिसीजन कैन बी प्रेडिक्टेड मतलब पहले से हम लोग बता सकते कि ये काम अगर आप करेंगे तो इसका ये डिवीजन ऑफ वर्क मेरा क्या डिसीजन है? डिवीजन ऑफ वर्क मेरा डिसीजन है। तो डिवीजन ऑफ वर्क से मेरा क्या क्या फायदा होगा, इफेक्ट क्या क्या होगा, वो मैं पहले से बता सकता हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क करने से इफेक्ट ऑफ डिसीजन, मैं डिवीजन ऑफ वर्क के क्या मेरा फैसला, डिवीजन ऑफ वर्क क्या फैसला, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये मैं एक्शन के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? नहीं समझे? करने प्रेडिक्ट कर। जब मैं करूँगा तो कुछ चीज़ें ऐसे जिसको हम लोग पहले से पता कि काम को बांटेंगे तो काम क्या होगा? अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। नहीं समझे? तो कॉज है। अल्थो दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्टेटेड, ये परफेक्टली बताता ही है। दिस प्रिंसिपल कैन नॉट स्टेट परफेक्टली और एब्सोल्यूट रिजल्ट, ये कभी भी आपको एक एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि हाँ डिवीजन ऑफ वर्क करने से ये आ सकता है। सो नहीं समझिए, यही प्रिंसिपल को अगर मैं सेम जगह पे अप्लाई करूंगा तो सेम टाइप का रिजल्ट आने का संभावना है। तो यह कॉज एंड इफेक्ट कि किसी भी सर ये बेसिक वाला क्या था सर? हाँ बेसिक का मतलब कहाँ पे बेसिक? बेसिक और एक्शन, बेसिक आधार इस एक्शन के आधार पे इस ये जो मैं फैसला कर रहा हूँ, ये जो मैं फैसला कर रहा हूँ इससे काम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इस काम को बांटने से मेरा ये होगा। ठीक है, हो गया। तो सुनो, मैं यहीं तक रखता हूँ, मैं मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मैं पढ़ा दे रहा हूँ। रहने दो यहीं तक रहने दो। रीड कर लेना। कल मैं करता हूँ इसको। आज का समझ